प्रश्न नंबर 5 में रेखाओं x बराबर 2 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 से बने त्रिभुज का परिकेंद्र सरकम सेंटर ज्ञात कीजिए। रेखा x बराबर 2 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y बराबर 4 से जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का परिकेंद्र परिगत वृत्त का केंद्र सरकम सेंटर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, 5वें प्रश्न में हमें 3 रेखाएं दी हैं जिससे त्रिभुज बनता है। वो 3 रेखाएं हैं x इक्वल टू 2 और दूसरी रेखा है y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और तीसरी रेखा है x प्लस 2y इक्वल टू 4। इन तीनों रेखाओं से एक त्रिभुज का निर्माण होता है और जो भी त्रिभुज बनता है उसके परिकेंद्र का हमें पता लगाना है, यानी सरकम सेंटर उसका क्या होगा। द ट्रायंगल मेड बाय द 3 लाइन्स x इज इक्वल टू 2, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो आप सबको मालूम है कि x बराबर 2 एक ऐसी रेखा है जो x अक्ष के y अक्ष के समानांतर रेखा है। तो मैं यहाँ पर चित्र ड्रॉ कर रहा हूँ। ये x एक्सिस है, ये 0 मूल बिंदु है और ये y एक्सिस है। अब 1 और 2 यदि हमें मार्क कर लेता हूँ तो यहाँ से y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींची जाएगी। इसका जो समीकरण है x बराबर 2 होगा। इसी तरह से जो आपको दूसरी लाइन दिख रही है y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यदि इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर ले तो y इज इक्वल टू -1 होगा, यानी यहाँ धनात्मक दिशा में 1 है और यहाँ -1 है। तो y इज इक्वल टू -1 कहो या y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कहो, एक ऐसी रेखा होगी जो x अक्ष के समानांतर होगी। ये है y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या इसको दूसरे रूप में लिखा है y इज इक्वल टू -1। अब तीसरी जो लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, इसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लूँ, अंतःखंड रूप में बदल लूँ, तो x अपॉन 4 प्लस 2y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 हमें रेखा का रूप मिलेगा। और इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लें तो x अपॉन 4 प्लस ये 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। यानी एक ऐसी रेखा है जो a अंतःखंड x अक्ष से 4 अंतःखंड काटती है और y अपॉन b बराबर 2 है। तो यानी इस रेखा को यदि हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये 3 है, ये 4 है, यदि हम मार्क करते हैं तो 4 x अक्ष से काटा गया अंतःखंड है, a बराबर यहाँ हमको 4 नज़र आ रहा है और b बराबर हमको 2 नज़र आ रहा है। तो यहाँ मार्क कर ले हम, ये 2 है। तो एक ऐसी रेखा है जो इन बिंदुओं से होकर जाती है। तो चित्र ड्रॉ करने से, फिगर ड्रॉ करने से हमें प्रतिच्छेदी बिंदुओं का पता लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए x इज इक्वल टू 2, ये पहली लाइन है, आपको दिख रही है, ये इसका चित्र बनाया है जो y अक्ष के समानांतर है। और दूसरी लाइन जो आपको दिख रही है y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन, इससे एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है जिसके बिंदुओं को मैं यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ये पॉइंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये पॉइंट तो आपको क्लियर दिख रहा है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है। और ये बिंदु कैलकुलेट करने के लिए यदि हम यहाँ पर y बराबर -1 और ये जो लाइन है वो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, और इसमें यदि y बराबर x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 में यदि हम
y की वैल्यू -1 रख दें, क्योंकि ये y इज इक्वल टू -1 रेखा को निरूपित कर रहा है, तो x प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, ये -2 होगा, उसको पक्षांतर कर दिया तो x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ x ये जो पॉइंट है इसका हमें पता लग गया 6 और -1। अब हमको ये बिंदु का स्पष्ट दिख रहा है कि ये A बिंदु कह दूं, मैं इसको B बिंदु कह दूं, और ये लाइन x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू -1, तो ये बिंदु हमको डायरेक्ट पता लग गया त्रिभुज का A और B। और रहा सवाल C बिंदु का, तो इसमें तो स्पष्ट है कि x की वैल्यू 2 दिख रही है और y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो x प्लस 2y बराबर 4, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर तीसरी लाइन है, और x बराबर 2 ये दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु C है। तो यदि हम यहाँ पर x बराबर 2 रख दें तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो 2y इज इक्वल टू 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 है। इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ करके, फिगर को ड्रॉ करके, जो इन रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों का पता लगा लिया। तो A बिंदु का पता लग गया हमको 2 - 1, B बिंदु का पता लग गया 6-1 उसके निर्देशांक है, और C बिंदु का पता लग गया वो है 2, 1। और ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आपको मालूम है कि कर्ण, ये दोनों लंबवत रेखा है, कर्ण का मध्य बिंदु यानी BC का मध्य बिंदु जो होगा वही उस त्रिभुज ABC का परिकेंद्र होगा, सरकम सेंटर होगा, परिकेंद्र होगा। इसका मतलब B और C ये जो दो बिंदु है, इसके मिड पॉइंट को मैं फाइंड कर लूँ और परिकेंद्र M का मान हमें मिलेगा। B और C के दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ दूँ, उसका औसत ले लूँ, और -1 + 1 वो y कोऑर्डिनेट -1 है B का और C का, मैं B और C बिंदु का रेखा का मध्य बिंदु को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अपॉन 2, तो परिकेंद्र, ये परिकेंद्र है त्रिभुज ABC का, सरकम सेंटर है, और वो 8/2 और ये 0, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो इस तरह से M परिकेंद्र का मान 4, 0 हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों ग्राफ मतलब उस लाइन को यदि हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लें, x बराबर 2 y एक्स के समानांतर रेखा है, y बराबर -1 y + 1 इज इक्वल टू 0 है, और वो हम ड्रॉ कर लें, और बहुत इजी वे में यदि इंटरसेप्ट फॉर्म में इस लाइन को प्रदर्शित कर ले तो हमको ग्राफ पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बड़े आसानी से हम उस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे स्पष्ट रूप से। अब उनके प्रतिच्छेदन बिंदुओं को का हम पता लगा लेंगे, A का, B का और C का, और दिख रहा है कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ग्राफ से ही नज़र आ रहा है। और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का मध्य बिंदु ही उसका परिकेंद्र होता है। ये बात आपने 10वीं क्लास में पढ़ी होगी कि वृत्तार्ध का कोण समकोण होता है। जैसे ही मान लीजिए ये एक वृत्त है और ये उसका व्यास है, तो ये जो व्यास के एंड पॉइंट को मिलाने से ये लंबवत होगा। तो ये जो परिगत वृत्त है उस त्रिभुज का, उसका ये परिकेंद्र M होगा। यही है B, यही है C और ये है A। और चूँकि वो लंबवत है तो वो समकोण त्रिभुज है, और आपको मालूम है कि वृत्तार्ध का कोण समकोण होता है। तो इस कंसेप्ट को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब बड़े आसानी से 11वीं क्लास का सवाल आपसे बन जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसकी पूछताछ हुई है, पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि परिकेंद्र का पता लगाओ।
तो बड़े आसानी से हम, और भी तरीके हो सकते हैं, आप प्रतिच्छेदी बिंदु को ले लें और फिर परिकेंद्र को कह दें कि भाई एम बिंदु बी से बराबर दूरी पर है और दूरी का सूत्र लगाकर आप सॉल्व कर लें, इक्वेशन प्राप्त कर लें और एक्स वाई की वैल्यू का पता लगा लें, तो परिकेंद्र का पता लग सकता है। लेकिन ये एक आसान तरीका है। यदि हम ग्राफ पर उस लाइन को ड्रॉ करना बड़ा आसान है और प्रतिच्छेदी बिंदु का पता लगा लें। थैंक यू।